हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम कुछ क्लासें कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक से लेके ट्रिक तक बिल्कुल अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखा होगा। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग करेंगे मिश्रण वाले क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ही देख के लग रहा होगा कि ये कुछ क्वेश्चन अलग है, तो मैं आप लोगों को बता दूं आज के क्वेश्चन आप लोगों के हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है दूध में अगर 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो उनका नया अनुपात। तो हमने आज मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसमें नया अनुपात बताना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसकी बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। उसके तहत आप लोग इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इन सवालों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन क्वेश्चनों को करने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या पूछा है। तो 35 लीटर मिश्रण में, तो हमें पहले इसमें क्या है, तो 35 इसमें देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले कि इसमें 35 लीटर दिया हुआ है मिश्रण। तो 35 लीटर तो दोनों का मिश्रण है, यानी कि दूध और पानी का। तो हमें क्या करना है, तो दूध का यानी कि दूध के लिए मिल्क लिख सकते हैं। तो मिल्क का कितना है, तो 5, और पानी का कितना है, तो पानी का आप लोग देख रहे होंगे, पानी के लिए हम लोग वाटर W लिख सकते हैं। तो पानी का आप लोग देख रहे होंगे 2 है। तो इनका अनुपात हुआ। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, तो इसमें सिंपली हम दूध का अनुपात निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें दूध का निकालना चाहे पानी का, दोनों में से किसी एक का अनुपात निकाल लेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो मिल्क लिख देंगे। तो मिल्क लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो मिल्क का अनुपात क्या है, तो आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासें करी होंगी, तो आप लोगों को बताएगी कैसे इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात पहले तो इसमें बड़ा अनुपात जो कि ये दे रखा है आप लोगों का, मिल्क का किसी भी एक का निकाल सकते हैं हम। अब हम लोग इसके नीचे क्या फॉर्मूला था, तो अनुपातिक योग। आप लोगों ने इससे पहले क्लासें देखी होंगी, तो आप लोगों को सिंपली पता है कि इसका अनुपातिक योग ले लेते हैं। तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा, तो आप लोग देखेंगे कि अनुपातिक योग इसका हो जाएगा 7। अब ये 7 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ 35 रख देना। अब हम लोग इसको काटना शुरू करेंगे। तो काटेंगे तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको काटते हैं तो ये आप लोगों का काटने के बाद कितना आएगा, तो ये आप लोग काटेंगे तो ये आप लोगों को आ जाएगा 5, और ये आप लोगों का आ गया 35। तो सॉरी, ये आप लोगों का आ गया 25। ये तो आप लोगों का 25 आ गया। तो यानी कि इसमें 35 लीटर में आप लोगों को ध्यान ही देना, 35 लीटर में तो 25 लीटर आप लोगों का दूध हो गया। तो सिंपली इसमें क्या करना है आप लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे कि 35 लीटर में आप लोगों का मिल्क कितना हो गया, तो मिल्क हो गया आप लोगों का 25 लीटर। तो अब सिंपली आप लोगों को पता चल गया कि इसमें पानी कितना है, तो वाटर आप लोगों को सिंपली पता चल गया। तो आप लोग देखेंगे इसमें दूध आप लोग पानी आप लोगों का 10 लीटर है, तभी तो ये 35 लीटर होगा। आप लोग देख रहे होंगे 35 लीटर का मिश्रण है, तो ये 35 लीटर तभी होगा। तो 35 लीटर। अब हमें सवाल में पढ़ना है कि क्या लिखा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमें नए मिश्रण में बताना है। तो अगर हम लोग दूध में 5 लीटर पानी डाल देते हैं, तो इसमें दोनों में 5-5 लीटर पानी डाल देते हैं, तो ये कितना अनुपात होगा। तो अगर डालते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा 25 और प्लस 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसमें सिर्फ दूध डालने की बात हुई है, ना कि पानी। तो हम सिर्फ दूध डालेंगे। तो दूध डालने के बाद ये कितना हो गया। तो चलिए हम लोग इसको सवाल को थोड़ा और इसको हटा के और आगे करते हैं। तो इनको हटाते हैं हम इस सवाल को, तो यहाँ से इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं। तो कितना ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ कितना बचा आप लोगों का, तो ये आप लोगों का आ गया होगा मिल्क। तो आ गया आप लोगों का सिंपली इसमें मिल्क आप लोगों का आ गया 30 लीटर। और आप लोगों का वाटर कितना रह गया इसमें, तो वाटर आप लोगों का निकला था, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 10 लीटर। तो ये 10 लीटर हो गया। तो अब हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, तो काट देंगे। तो ये आप लोग सिंपली क्या करेंगे, तो 0 से 0 कट गया। तो आप लोगों का ये कितना अनुपात आया, 3:1, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, हमें इनका अनुपात निकाल के और 5 लीटर दूध और मिला के नया अनुपात बताना था। तो इस सवाल का यही बिल्कुल राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, तो आप लोग देखेंगे इसमें बोला है एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाएगा।
तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, तो हमें बताना है कि इसमें कितना और जिंक पिघलाया जाएगा 24 किलो तांबे में। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, तो हमें सिंपली इसका कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपली पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि पहले तो तांबा लिख लेंगे। तांबा आप लोगों का कितना है इसमें, तो आप लोग देख रहे होंगे तांबा आपका 9 के अनुपात में है। और जिंक कितने के अनुपात में है, तो जिंक आप लोगों का देख रहे होंगे कि 4 के अनुपात में है। यहाँ आप लोगों को दे रखा है तो 4 के अनुपात में। अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि तांबे का वजन भी दे रखा है। तो तांबा कितना है इसमें, तो आप लोग देख रहे होंगे 24 किलो। तो 24 किलो है इसमें तांबा। तो अब हमें कितना, इसके साथ कितना जिंक पिघलाया जाएगा, तो 24 किलो के साथ कितना पिघलाया जाए, तो आप लोगों ने इससे पहले की क्लास देखी होगी। तो उसमें मैंने आप लोगों को इससे पहले आप लोगों ने हमारी क्लास देखी होगी, तो उसमें मैंने आप लोगों को रेशियो से क्वेश्चन करवाए। तो सिंपली हम लोग रेशियो से ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर 9 रेशियो का मान 24 है, तो सिंपली हम लोग कितने का मान निकालेंगे, तो हम लोग 1 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 1 रेशियो का अगर मान निकालते हैं तो क्या आएगा, तो आप लोग देखेंगे कि यह तो आ जाएगा ऊपर 24 और नीचे आ जाएगा 9। तो हम सिंपली इसको ऐसे काट सकते हैं कि इसको तो 8 काट सकते हैं और इसको नीचे 3 लिख सकते हैं। हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम लोग अब आगे क्या करेंगे, तो हमें कितने का निकालना है, तो 4 रेशियो का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 रेशियो का मान निकालना। तो हमें इसके लिए क्या लिखेंगे, तो 8/3। और अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं तो ये आप लोगों का गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 4, ये तो आ गया 4 और यहाँ बच गया सिर्फ रेशियो। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा आप लोगों का 32 और नीचे कितना आ जाएगा आप लोगों का, तो नीचे आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों का नीचे आ जाएगा 3 आप लोगों का नीचे बचेगा। अब हम लोग इसको अगर कट करते हैं तो ये आप लोगों का काटने के बाद अगर 3 से काटते हैं तो ये आप लोगों का इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों का आ जाएगा 10 सही 2/3। यही आप लोगों का इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको काट के देख सकते हैं, जो कि शायद इधर ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम लोग इसको कट कर देते हैं। हम लोग इसको, इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का यही होगा 10 सही 2/3, जो कि इन ऑप्शनों में दे नहीं रखा। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी तरफ से लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। सेम ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसमें आप लोगों को 2 अनुपात दे रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं, देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें बोला 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो सिंपली इसमें हमें नया अनुपात ही बताना है कि क्या हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपली इस पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, बड़ा अनुपात, इसका अनुपात लेंगे इस बार। तो बड़ा अनुपात और टोटल अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग लेंगे तो वो कितना होगा आप लोगों का, हो जाएगा 27। अब कितने को काटना है, 28 को। तो ये आप लोग काटेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा पेट्रोल का। तो कितना आया, तो आप लोगों को देख रहे होंगे ये आप लोगों का आ जाएगा 4 से कटने के बाद ये आप लोगों का आ जाएगा 20 लीटर। तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। 20 लीटर अगर पेट्रोल आ गया तो अब कितने लीटर इसमें पानी बचा है, तो आप लोग इसमें देखेंगे कि अगर 20 लीटर आप लोगों को पेट्रोल आ गया तो सॉरी कितना लीटर अब तेल बचा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे अगर 20 लीटर निकाल देंगे 28 में से, तो 8 लीटर आप लोगों का इसमें बचेगा तेल। तो सिंपली आप लोगों का 8 लीटर इसमें बचा तेल, तभी तो ये 28 लीटर होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, तो 2:1 के अनुपात में रखना है। तो 2:1 के अनुपात में इसमें कितना और जोड़ दें कि ये 2:1 हो जाए। तो सिंपली आप लोगों को देख रहे होंगे 2:1 कब होगा, जब ये आधा होगा, बिल्कुल इसके 20 का आधा होगा। तो 20 का आधे के लिए अब हम लोग इसमें कितना ऐड करेंगे, तो 2 लीटर और तेल ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को सिंपली इसमें 2 लीटर अगर तेल ऐड करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा, पेट्रोल तो 20 लीटर और तेल आप लोगों का हो जाएगा 10 लीटर। अब हम लोग इसको अगर काटते हैं तो सिंपली आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला रेशियो आ गया। तो अब इसके लिए हमें सिंपली क्या करना था, इसमें 2 लीटर सिर्फ तेल ऐड कर देना था। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, 2 लीटर तेल। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसमें कुछ नहीं, हमें नया अनुपात बताना था, इसमें सिर्फ 2:1। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या बोला है इसमें। तो इसमें पढ़ेंगे तो धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ बी को 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। यदि धातु ए से शीशे और टीन का अनुपात 3:2 है तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 है, तो नई धातु में टीन कितना होगा। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है, तो नई धातु में टीन बताना है कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे ए। तो ए आप लोगों का कितना दे रखा है, तो ए आप लोग देख रहे होंगे कितना 60 किलोग्राम। तो और इसमें बी कितना दे रखा है, तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं सिंपली। तो बी हम लोग देखेंगे इसमें बी कितना दे रखा है, तो आप लोगों को देख रहे होंगे बी आप लोगों को दे रखा है 100 किलोग्राम। तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे 100 किलोग्राम। अब हम लोगों को क्या बताना है इसमें, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमें इसमें तो बताना है शीशा और टीन। तो इसमें लिख लेंगे शीशा के लिए एस और टीन के लिए हम लोग लिख सकते हैं टी। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो शीशा कितने 3:2 में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो शीशा निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग शीशा निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग शीशा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो शीशा निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे कि जैसे आप लोगों ने इससे पहले देखा है और करा है वैसे ही करेंगे। तो शीशा के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और शीशे इसमें लिखेंगे तो शीशा कितना दे रखा है आप लोगों को 3:1 में। तो हम लोग 3 लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग कितना है, तो 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको 60 लिख के हम लोग इसको काटेंगे। तो हम लोग अगर इसको काटते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 12 कटने के बाद। और अगर इसको गुणा करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा, गुणा करने के बाद यह आ जाएगा आप लोगों का 36 किलोग्राम। ये तो आ गया आप लोगों का 36 किलोग्राम। अब हमें क्या, अगर ये आप लोगों का 36 किलोग्राम आ गया तो आप लोगों को इसमें देखना है, अगर ये आप लोगों का शीशा 36 किलोग्राम आ गया तो 60 में से अगर हम लोग 36 माइनस करते हैं तो टीन का भी वजन आ जाएगा। तो सिंपली हम लोगों का टीन कितना आ गया इसमें, तो टीन आप लोगों को देख रहे होंगे। तो टीन आप लोगों का अगर माइनस करते हैं तो ये 24 किलो आ जाएगा। तो इसमें तो 24 किलो टीन आ गया ए वाले में। अब हम लोग बी वाला निकालते हैं। तो बी वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली बिल्कुल इसकी तरह ही करेंगे। तो इसमें बी का अनुपात कितना दे रखा है 4:1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो शीशा और टीन का अनुपात दे रखा है 4:1। तो अब हम लोग सिंपली उसी की तरह करेंगे। पहले तो बड़ा अनुपात ले लेंगे तो कितना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 4 और अनुपातिक योग कितना है इसका, तो आ जाएगा 5। क्योंकि हम लोग अनुपातिक योग का मतलब आप लोगों को पता है इसका ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 100 को काटेंगे। तो अगर हम 100 को काटते हैं तो आप लोगों को पता है 100 को काटने के बाद ये आप लोगों का सिंपली आप लोगों का आ जाएगा 20। ये कटने के बाद 20 अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा 80। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे अगर 100 किलो में से अगर हम लोग 80 निकाल देते हैं तो आप लोगों का टीन, इसका भी शीशा 100 किलो में से अगर 80 निकालते हैं तो ये आप लोगों का सिंपली इसमें भी टीन का वजन आ जाएगा। तो इसमें टीन कितना बचा, 100 में से 80 निकाल दिए तो 20 किलो आप लोगों का टीन आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे सवाल में क्या पूछा है, तो आप पूछा है इसमें तो नई धातु में टीन कितना होगा। तो हमें सिंपली नई धातु में टीन बता देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें टीन कितना आया था, तो आप लोग देख रहे होंगे 24 और इसमें कितना आया है, तो इसमें आया है 20। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वही आप लोगों का टीन आ जाएगा और इस सवाल का राइट आंसर भी होगा वही। तो हम लोग इसको अगर ऐड करते हैं तो 20 और 24 को आप लोग ऐड करते हैं तो ये आप लोगों का कितना आता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि 20 और 24 को हम लोग ऐड करते हैं तो आप लोगों का आएगा 44, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि नए मिश्रण में आप लोगों का टीन होगा 44 किलोग्राम, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमें ए लेना था और ए का निकाल लेना था, इसमें से शीशा और टीन, और फिर बी लेना था और बी में से भी शीशा टीन निकाल लेना था और नए अनुपात में हमें बता देना था कि कितना किलोग्राम इसमें टीन है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। और चलिए हम लोग और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं। तो ये तो आप लोगों का सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे कि आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि आने वाली क्लासों में हम आपको सिक्के वाले कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। और आप लोगों को बता दूं ये पेपरों में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं और फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
तो इसमें क्या लिखा है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्य वर्ग में 55 रुपये शामिल है। सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, तो इस थैले में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो हमें सिंपली इसमें क्या बताना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हमें अनुपात भी दे रखा है, सिक्के पैसे भी बता रखे हैं, बस हमें 50 पैसे के सिक्के बताने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 50 पैसे और यहाँ 1 रुपये। तो हम 1 रुपये को अगर इसको 1 रुपये को हम पैसों में बदलते हैं तो ये आसान हो जाएगा, पर अगर हम 50 पैसे को रुपये में बदलते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा सवाल हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको पैसों में बदल लेंगे। तो चलिए हम लोग आपको इसको करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 रुपये, फिर हम लोग लिख लेते हैं 50 पैसे का 50 पैसे, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 25 पैसे, उसके लिए पी लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, तो कितना सिक्का है 1 रुपये का, तो 1 रुपये का 1 सिक्का है। 50 पैसे का कितना सिक्का दे रखा है, ये अनुपात है, ये आप लोगों का सिक्का है तो ये 2 दे रखा है। और 25 पैसे का कितना है, तो ये आप लोगों का देख रहे होंगे 3 दे रखा है। तो अगर 50 रुपये 1 रुपये का 1 सिक्का हो तो इसमें कितने पैसे हो गए, ध्यान आपको देना। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, तो आप लोग देखेंगे कि 1 रुपये के सिक्के में कितने पैसे होते हैं, तो आप लोग देखेंगे 100 पैसे होते हैं। और ये आप लोगों का तो पहले से पैसा है, तो ये कितना, ये भी कितने पैसे हो गए, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी आप लोगों का हो गया 100 पैसा, क्योंकि 2 सिक्के हैं यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, 2 सिक्के हैं। अब सिंपली अब 25 पैसे में 3 सिक्के हैं, तो ये आप लोगों का कितने पैसे हो गए, तो ये आप लोगों का हो गया 75 पैसे। अब हम लोग इसको काटते हैं तो आप लोगों का नया रेशियो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं, तो ये आप लोगों का कट गया, तो कट के ये आप लोगों का आया 4, ये कट के आया आप लोगों का 4, और ये आप लोगों को 25 से कट के आया, ये आप लोगों का आया 3, ये आप लोगों का इसका नया अनुपात आ गया। अब हमें ये तो आप लोगों का इसका नया अनुपात हो गया। अब हम लोगों को इसमें क्या बताना है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और फिर आगे करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं और आगे करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग करेंगे कि अब हम 50 पैसों के सिक्के की संख्या निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोगों को जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा था, तो इसमें कितना अनुपात आया था आप लोगों का, तो आप लोग देखेंगे 50 पैसे के सिक्के का कितना था, तो 4। अब हमें क्या निकालना है, तो इनका अनुपातिक योग कर लेंगे। तो अनुपातिक योग कितना आया था, तो आप लोग देखे होंगे 4 8 और 3 11, क्योंकि आप लोगों को टोटल का निकालना है इन सिक्कों का कि कितने सिक्के आए थे अनुपात में अगर ऐड करते हैं तो। और सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, तो कितने रुपए में से बांटना है, तो 55 रुपये में से, तो 55 यहाँ लिख देंगे। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये आप लोगों का आ जाएगा, यह आप लोगों को कट के आएगा 5, और ये आप लोगों का हो जाएगा 20 रुपये। यानी कि आप लोगों का 50 पैसे के कितने इसमें रुपये हो गए, तो आप लोग देखे होंगे 20 रुपये हो गए। क्या ये आप लोगों का आंसर, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों का आंसर नहीं हुआ। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़े और आप देखें इसमें क्या पूछा है। तो आप लोगों को देख रहे होंगे इसमें पूछा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो हमें इसमें ये रुपये नहीं बताना कि इसमें 55 रुपये में से कितने रुपये हुए 50 पैसे की, हमें ये बताना कितनी सिक्कों की संख्या है। तो आप लोगों को पता है अगर 1 रुपये में 50 पैसे होते हैं तो 20 रुपये में कितने सिक्के होंगे। तो आप लोगों को सिंपली इसमें क्या निकाल देना है, तो 20 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 40 सिक्के, जो कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। और यही आप लोगों को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बता दूं ये इस क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को ध्यान से समझना और अपने बेसिक क्लियर करके चले, ताकि आप लोगों को आगे बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो।